Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the electrical charge on a colloidal particle is observed by। तो colloidal particle पे जो electrical charge होता है उसको हम किस तरीके से observe करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम key concept लिखेंगे। So here the key concept is what is a colloidal particle। तो colloidal particle हमारा क्या होता है। colloidal particle, so it is a small solid particle जो कि fluid phase में suspended होता है। that is a small solid particle suspended in a fluid phase। जो कि कहाँ सस्पेंडेड होता है, फ्लूइड फेज में सब सस्पेंडेड होता है। इसकी साइज कहाँ से कहाँ तक होती है, 10 नैनोमीटर से होती है। यानी कि साइज ranges from 10 नैनोमीटर to माइक्रॉन्स। यानी कि बहुत छोटी साइज होती है इसकी। अभी हम देखते हैं ये हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप का टर्म आ रहा है। तो ये क्या है, एक माइक्रोस्कोप की अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं होते हैं। दैट इज microscope arrangement used to study colloidal size particles that are too small to be visible in an ordinary light microscope। light microscope, तो ये आपका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है। यानी कि इससे हम क्या करते हैं कि कोलॉइडल साइज पार्टिकल के जितने छोटे पार्टिकल्स की हम स्टडी करते हैं इसमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा। सो अब हम सेकंड देखते हैं, स्कैटरिंग। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो कोलॉइडल पार्टिकल के इलेक्ट्रिकल चार्ज को ऑब्जर्व करे। तो अभी ये स्कैटरिंग क्या होती है, सबसे पहले हम लिखेंगे ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी किसी मीडियम से हमारी लाइट बीम पास करती है तो वो क्या करती है कि जो हमारे मीडियम में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे टकराती है। तो जब टकराएगी तो कुछ लाइट जो होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जबकि बाकी जो बचती हैं वो स्कैटर्ड हो जाती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। लेकिन जब कोलॉइडल सोल्यूशन की बात आती है तो क्या होता है कि जब लाइट को हम कोलॉइडल सोल्यूशन से पास करते हैं तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा टिंडाल इफेक्ट की वजह से होता है। दैट इज व्हेन लाइट इज passed through a colloidal solution, it scatters in different direction. It scatters in different direction. This is due to Tyndall effect. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि टिंडल इफेक्ट क्या है, इट इज द फेनोमेनन ऑफ लाइट स्कैटरिंग बाय पार्टिकल्स इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। और जो स्कैटरिंग की क्वांटिटी होती है, यानी कि स्कैटरिंग हो कितनी रही है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड द पार्टिकल डेंसिटी। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है कोलॉइडल पार्टिकल्स की जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये हो गया आपका स्कैटरिंग। नेक्स्ट होगा आपका ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, तो अभी ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है।
तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं आपके सॉल्यूशन में वो क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, यानी कि सारे डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हैं। तो इसी टाइप की जिगजैग मोशन को हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, यानी कि द कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव randomly in a zigzag motion in all directions, in all directions. This type of zigzag motion colloidal particles is called Brownian movement. ब्राउनियन मूवमेंट क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ये क्यों होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। दैट इज कॉज इसका क्या है, ड्यू टू द collision of colloidal particles with the molecules of dispersion medium अब हम लास्ट देखते हैं आपका क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन को यूट्यूब में लेते हैं और 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को हम सॉल्यूशन में डिप करते हैं, यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन is taken in a U-tube and two platinum electrodes are dipped in the solution and then current is pass, और फिर हम क्या करते हैं, करंट को पास कराते हैं। करंट इज पास ना, जब करंट पास होगा तो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। दैट इज नाउ अंडर द influence of electric field the particles tend to move towards one or the other electrode। इसी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस movement of particles under the influence of electric field called इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड
and on reaching they get discharged. They get discharged. Secondly, इसकी वजह से क्या होता है, चार्जेस सेटल डाउन होते हैं, हेंस चार्जेस सेटल डाउन। तो यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।